हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का पनेरू पाठशाला की आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों, आज की यह महत्वपूर्ण क्लास हाल ही में दिए गए जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड हैं उससे रिलेटेड है। इसमें हम देखेंगे जितने महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को जो जो अवार्ड दिए गए हैं उन सभी के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये अवार्ड जो है 2025 तक की उपलब्धियों के लिए दिए गए हैं, हालांकि ये 2026 में प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे खेलों का सबसे बड़ा जो अवार्ड है उसका नाम क्या है? ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है। तो यह अवार्ड इस बार किसी भी खिलाड़ी को नहीं दिया गया है। आपको विशेष तौर पर याद रखना है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इस बार किसी भी खिलाड़ी को नहीं दिया गया है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवार्ड जो है प्रदान किए गए हैं, हालांकि पिछले बार की तुलना में इस बार कम खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे हाल में जो दिए गए हैं अवार्ड, अर्जुन अवार्ड। ठीक है। अर्जुन अवार्ड 2025 तक की जो उपलब्धियों के लिए दिए गए हैं। सबसे पहले देखेंगे यह अवार्ड उन प्रतिभाओं, उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो पिछले 4 वर्ष की अवधि में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, अच्छा नेतृत्व करते हैं, साथ ही साथ खेल भावना और अनुशासन की भावना को बढ़ाते हैं। इन खिलाड़ियों को ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो इस बार कुल 17 प्लेयर्स को अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया है। अब हम उन प्लेयरों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले तेजस्विन शंकर। तेजस्विन शंकर को एथलेटिक्स के लिए अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया है। उसके बाद श्री मोहम्मद अजमल वी, इनको एथलेटिक्स के लिए अवार्ड प्रदान किया गया है। फिर सुश्री प्रियंका गोस्वामी, इनको भी एथलेटिक्स के लिए ही अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया है। उसके बाद सुश्री त्रिशा जोली, त्रिशा जोली को बैडमिंटन के लिए अवार्ड दिया गया है। फिर उसके बाद बैडमिंटन के ही क्षेत्र में सुश्री पुलेला गायत्री गोपीचंद, ये हमारी जो बैडमिंटन के कोच हैं पुलेला गोपीचंद, उनकी पुत्री हैं और त्रिशा जोली के साथ ही पेयर बना के बैडमिंटन खेलती हैं, तो उनको भी बैडमिंटन के लिए अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया है। उसके बाद श्री नरेंद्र, इनको मुक्केबाजी के लिए अवार्ड प्रदान किया गया है। उसके बाद श्री विदित संतोष गुजराती, इनको किस खेल के लिए दिया गया है? शतरंज के लिए। ठीक है। फिर सुश्री दिव्या जितेंद्र देशमुख, इनको भी शतरंज के लिए ही अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया है। उसके बाद श्री धनुष श्रीकांत, इनको बधिर निशानेबाजी के लिए अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया है। आगे देखेंगे, आगे नाम है सुश्री लाल रेमसियासी, ये किससे संबंधित है? हॉकी के खेल से संबंधित है, इनको भी अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया है। फिर श्री राजकुमार पाल, इनको हॉकी के क्षेत्र में ही अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया है। फिर श्री सुरजीत, इनको कबड्डी के खेल के लिए अर्जुन अवार्ड दिया गया है। सुश्री पूजा, इनको भी कबड्डी के क्षेत्र में ही अर्जुन अवार्ड दिया गया है। फिर श्री रुद्रांश खंडेलवाल, रुद्रांश खंडेलवाल को पैरा शूटिंग के लिए अर्जुन अवार्ड दिया गया है। सुश्री एकता भाइन, इनको भी पैरा एथलेटिक्स के लिए अर्जुन अवार्ड दिया गया है। आपको दोस्तों जो पैरा स्पोर्ट्स से रिलेटेड खिलाड़ी हैं उनका नाम विशेष तौर पर याद रखना है, किसी भी एग्जाम्स में इनको पूछा जा सकता है। इसके बाद आगे श्री अरविंद, इनको नौकायन के लिए अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया है। उसके बाद है श्री अखिल श्योरान, इनको निशानेबाजी के लिए अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों इन 17 खिलाड़ियों को इस बार का 2025 की उपलब्धियों के लिए 2026 में अर्जुन अवार्ड प्रदान किए गए हैं। ठीक है। चलिए अब हम अन्य खेल रत्नों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले होगा कि जो अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी में जो प्रदान किया गया है, किसको प्रदान किया गया है? तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम किसको दिया जाता है। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान दिया है और साथ ही साथ सक्रिय खेल से रिटायरमेंट लेने के बाद अभी भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए योगदान जारी रखा है। ठीक है। तो इस बार
2026 में यह पुरस्कार किसको दिया गया है? श्री आई अरुमैना मयनागम, इनको फुटबॉल के खेल के लिए यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम द्रोणाचार्य के पुरस्कार जो दिए गए हैं 2026 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया है? विशेष तौर पर जो खेल के प्रशिक्षक होते हैं उनको दिया जाता है, खेल के कोचों को। 2025 के द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल और प्रतिस्पर्धा या स्पर्धाओं से उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ये लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाले खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में जो सक्षम बनाने के लिए कोचिंग दी जाती है, उसके लिए प्रदान किया जाता है। तो इस बार 3 जो ऐसे खेल से संबंधित कोच हैं उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए गए हैं। सबसे पहला नाम है श्री परवीर सिंह, इन्हें एथलेटिक्स के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया है। उसके बाद श्री छोटेलाल यादव, इनको मुक्केबाजी के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया है। फिर है सुश्री नेहा नंदन कुमार चौहान, इनको निशानेबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। अभी हम देख लेंगे कि द्रोणाचार्य के क्षेत्र में जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है वो किसको दिया गया है। तो द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट का पहला पुरस्कार दिया गया है श्री धर्मेंद्र सिंह यादव को। किस खेल के लिए दिया गया है? मुक्केबाजी के लिए। फिर उसके बाद श्री वीरेंद्र कुमार को किस खेल के लिए दिया गया है? कुश्ती के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अन्य पुरस्कारों में राष्ट्रीय खेल रत्न प्रोत्साहन का पुरस्कार। ठीक है, और हम जानेंगे कि खेल रत्न प्रोत्साहन पुरस्कार किसको दिया जाता है। ये उन कॉरपोरेट इकाइयों को दिया जाता है वो जो कि सार्वजनिक या निजी क्षेत्र की हो सकती हैं, साथ ही साथ किसी एनजीओ को दिया जा सकता है। ये उससे उनको दिया जाएगा जो किसी भी खेल के क्षेत्र में बढ़ावा देने में सहयोग दे रहे हैं। ठीक है, तो 2026 में जो ये अवार्ड दिया गया है ये दिया गया है आर्मी पैरालंपिक नोड पुणे को। ठीक है, ये संगठन का नाम है आर्मी पैरालंपिक नोड पुणे, इसको दिया गया है राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार 2025। अब दोस्तों आपको यहाँ आज का अंतिम सवाल था। अब कमेंट बॉक्स में आपको बताना है नेशनल स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और किस खिलाड़ी की विशेष उपलब्धि के नाम पर या जयंती के नाम पर इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं। चलिए यहाँ पर हमारी क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको यह क्लास पसंद आई होगी और टू द पॉइंट आपको यहाँ पर फैक्ट मिले होंगे जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम को कम से कम समय में कवर करने में हेल्प करेंगे। और अगर आपको यह क्लास पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें